अल्लाह की रजा, जरा बोलिए, सबसे बड़ी, सबसे अजीम है, सबसे महान है। एक कामयाब बंदा भी वही है जो हर वक्त अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी को ढूंढता रहे, उसी में कोशा रहे। उसका सारा प्रयत्न, सारा एफर्ट जो है वो इसमें हो कि कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी हो जाए। एक अच्छा बेटा भी उसी को कहते हैं जो अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर ले। एक अच्छी बीवी भी उसी को कहते हैं जो अपनी खिदमत से अपने पति को राजी कर ले। एक अच्छा शागिर्द उसी को कहते हैं जो अपनी खिदमत, अपनी सेवा से अपने उस्ताद को खुश कर। उसी तरह एक अच्छा और कामयाब बंदा वो है जो अपने मौला को राजी कर ले। बिला शुबहा माँ बाप की रजा भी बहुत कीमती है और बाइसे दुखूले जन्नत। एक बीवी के लिए उसके पति का राजी होना उसकी मेराज है। एक शागिर्द के लिए उसके उस्ताद का राजी हो जाना उसकी जिंदगी और बंदगी दोनों का सपना पूरा होना। लेकिन इन तमाम खुशनुदियों में अगर सबसे महान कोई खुशनुदी है तो वो अल्लाह की। अगर अल्लाह राजी तो समझ जाओ सब। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि आप उर्दू समझते कितना है? क्योंकि जब कभी भी मैं इस खित्ते में आता हूं, रशीद बापू भी जानते हैं, तो मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश करता हूं। मैं अपनी तरफ से वो जुमले नहीं बोलता जो मैं बोलता आता हूं, वो बोलता हूं जो आप बुलवाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, मैं शीरनी देख के फातिहा करता हूं। बताइए, इस पूरे मजमे में ऐसा है कोई जो इस दुनिया में अपनी मर्जी से आया? अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे? शर्माओ। हाँ तो बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव की रैली हो रही है, उसमें भी लोग ही करते हैं। Is there anyone who born in this world by his own will? No. कोई अपनी मर्जी से नहीं आया। अपनी मर्जी से जाओगे, बोलिए माशाअल्लाह, उर्दू समझ में आ रही है? तो यार, जब अपनी मर्जी से आए नहीं हो, अपनी मर्जी से जाओगे नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते? मैं चाहता हूं कि अल्फाज मुख्तसर हो, कम हो और बात भारी हो, कैच करने की कोशिश करो। When you know that you did not born by your own will, and when you know that you will not die by your own will, ना अपनी मर्जी से तुम्हारा आना है ना जाना है, तो फिर जीना तुम्हारी मर्जी से कैसे हो? किसकी मर्जी से आए हो? अल्लाह की मर्जी से। किसकी मर्जी से जाओगे? अल्लाह की मर्जी से। तो फिर जीना भी चाहिए उसी की मर्जी से। इस चीज को जहन में रखना बहुत जरूरी है। अब यार, हमारी मर्जी की तो कोई औकात ही नहीं। ना हमारी आंख हमारी इच्छा मर्जी से बनी, ना हमारा मुंह हमारी मर्जी से बना, ना हमारा चेहरा हमारी मर्जी से बना, ना हमारा मर्द और औरत होना हमारी मर्जी से हुआ, ना हमारा रंग हमारी मर्जी से। जब हमारा क्रिएशन, हमारी रचना जब हमारी मर्जी से नहीं, तो फिर हमारा जीवन हमारी मर्जी से कैसे चलेगा? मगर सच्ची बात यह है कि आज का यूथ इस रियलिटी को फॉलो नहीं करता। वो जानता है कि हम ना अपनी मर्जी से आए हैं, ना अपनी मर्जी से जाएंगे, लेकिन जीना वो अपनी मर्जी से चाहता है। आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, मुझे ये पसंद है, मुझे भी तेरे पसंद की औकात क्या है? जब तू खुद अपनी पसंद से नहीं बना तो तेरी पसंद की हैसियत क्या है? याद रखिएगा, क्योंकि नौजवान मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, इसलिए मेरा जी चाहे कि वो बातें की जाएं जो इनके दिलो दिमाग से टच हो।
इधर टच हो गया तो समझो बैठे बैठे हज है। ब्यूटी क्या होती है, जोर से बोलो। हिंदी में कहते हैं सुंदरता। एक चीज है क्वालिटी, हिंदी में कहते हैं विशेषता। और एक चीज होती है रियलिटी, हिंदी में कहते हैं वास्तविकता। ये तीनों चीजें हमारे जीवन का बड़ा खास हिस्सा है। ब्यूटी, क्वालिटी एंड रियलिटी। सुंदरता, विशेषता, वास्तविकता, खूबसूरती, खूबी और हकीकत। तीनों का मामला यह है कि सुंदरता की उम्र सबसे कम। तवज्जो है। The beauty has very short time, very short period. It goes very quickly. बहुत तेज जाती है। क्वालिटी की जो आयु है, उम्र है, वो थोड़ा ब्यूटी से ज्यादा है। लेकिन जो चीज कभी फिनिश नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती, वो रियलिटी है, वास्तविकता है। मुझे पता चला है कि बहुत सारे हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाई भी कहीं ना कहीं बैठे सुन रहे हैं। तो मैं जो रियल इस्लाम है वो उनको आज उनके सामने शो करना चाहता हूँ। व्हाट इज इट? इस चीज को समझ, पूरी जिंदगी के साथ तैयार है ना आप लोग, पूरे हौसले के साथ। ब्यूटी बहुत जल्दी जाती है, क्वालिटी थोड़ा सा देर तक रहती है, और जो चीज कभी खत्म नहीं होती वो वास्तविकता है, हकीकत है, रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर रोज फ्लावर, गुलाब का फूल सुंदर होता है कि नहीं बोलो? अति सुंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फेनोमेनल, स्पेक्टेकुलर, ऑसम, लाजवाब। इतना खूबसूरत होता है कि हर इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन ये उसकी ब्यूटी है, क्वालिटी नहीं है। अगर उसकी क्वालिटी को फाइंड आउट करना है तो फिर उसे सूंघना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द फ्लावर टुवर्ड्स योर नोज, अपने नाक के करीब लाना पड़ेगा और ये महसूस करना पड़ेगा कि एक स्पेशल किस्म की फ्रेग्रेंस, एक खुशबू उसमें से निकल रही है, जिसे हम गुलाबी सुगंध कहते हैं। ये दूसरे फूलों में, बोलिए, यही इसकी क्वालिटी। लेकिन 3 दिन में ड्राई हो गया, जैसे लगता है फ्राई हो गया। 1 हफ्ते में सड़ के गल के मिट्टी में मिक्स हो गया। अब सुगंध नहीं, दुर्गंध आ रही है, मिट्टी में मिक्स हो गया। ये इसकी रियलिटी है, वास्तविकता, कि मिट्टी से निकला था, मिट्टी में चला। ऐसे ही इंसान, मनुष्य जब पैदा होता है, चाहे गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, अंग्रेज हो या रंगरेज हो, बच्चे ऑलवेज लुक्स वेरी क्यूट। वो खूबसूरत, क्यूट होते ही, इसीलिए लोग उन्हें यहाँ चूमते हैं, यहाँ चूमते हैं, यहाँ चूमते हैं, चीक्स में चूमते हैं, क्योंकि उनकी क्यूटनेस है। लेकिन ये कब तक रहती है? जब तक वो बच्चा, बिकॉज ब्यूटी गोज वेरी क्विकली। When he grown up, जैसे ही जवान हुआ, 13-14 तक पहुंचा, जवान तो छोड़ो, 13-14 तक पहुंचा तो ब्यूटी गॉन, सुंदरता खत्म। अब उसकी विशेषता देखी जाएगी। ये है, ये आलिम है कि मुफ्ती है कि अल्लामा है कि साइंटिस्ट है कि जर्नलिस्ट है कि पॉलिटिशियन है कि बिजनेसमैन है, ये है कौन? डॉक्टर है, इंजीनियर है। जब तक उसका दिमाग उसका साथ देगा तब तक ये क्वालिटी उसके साथ रहेगी। और जैसे ही उसकी आंख बंद हुई, इंतकाल हो गया, क्वालिटी भी गई, मगर रियलिटी अभी भी मौजूद है। और रियलिटी ये है कि वो इंसान बन के आया था, इंसान बन के जिया था, और इंसान ही बन के रुखसत हुआ। मिट्टी से निकला था, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इसे मिट्टी से बनाया, फिर इसी मिट्टी में बुलाया, फिर इसी मिट्टी से इसे दोबारा निकालेंगे। ये हमारी रियलिटी है। आज के नौजवानों का प्रॉब्लम जानते हो क्या है?
वो रियलिटी को तो जानते ही नहीं किस चिड़िए का नाम। इवन दे डोंट वांट टू नो अबाउट द रियलिटी। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या नाम है, एक्स वगैरह से फुर्सत ही नहीं मिलती कि रियलिटी को देखें। हाँ, कुछ उसमें शार्प हैं, 4 से 5% जो क्वालिटी को फॉलो करते हैं। वो जब शादी भी करते हैं ना, तो ये देख के नहीं करते कि दुल्हन कैसी, कितनी खूबसूरत है। वो ये देखते हैं इसे रोटी बनाना आता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम शक्ल देख के घर में ले आए और पता चला स्विगी और जोमेटो से खाना मंगा रहा है, बीबी को पकाने नहीं आता, कोई क्वालिटी ही नहीं। तो जो अक्लमंद लड़के होते हैं वो क्वालिटी देखते हैं। क्या देखते हैं, जोर से बोलो। मगर आज के 95% छोकरा और छोकरी, आई वुड से, वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के पीछे भागते हैं। और ब्यूटी इतनी जल्दी जाती है कि 6 महीने के बाद आते हैं, बाबा तावीज, बीवी से पट नहीं रही है, मेरी उससे केमिस्ट्री मिल नहीं रही, मेरा उससे, मेरे घर में वो एडजस्ट नहीं हो रही। अरे एडजस्ट होती भी कैसे? तूने क्वालिटी कहां देखा था, तूने सिर्फ ब्यूटी देखा था। सूफिया किराम फरमाते कि जो लोग ब्यूटी के पीछे भागते हैं वो आम लोग हैं। जोर से बोलो, कौन है? आम लोग हैं। जो क्वालिटी के पीछे भागते हैं वो खास लोग हैं। और जो रियलिटी के पीछे भागते हैं वो अल्लाह वाले लोग। जब ये अल्लाह वाले जब शादी करते हैं तो ये तो ब्यूटी तो छोड़ो, ये क्वालिटी भी नहीं देखते, ये सिर्फ रियलिटी देखते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह तू करम कर दे, मेरा निकाह हो जाए ताकि मैं अपने आप को गुनाह से बचा सकूं, मैं गुनाह ना करूं, मुझे ऐसा जीवन साथी अता कर दे जो मुझे गुनाहों से बचा सके। वो सिर्फ रियलिटी को फॉलो करते हैं। अब यही एक रियलिटी है कि हम अल्लाह की मर्जी से आए हैं, अल्लाह की मर्जी से जाएंगे तो उसी की मर्जी से हमें जीना है। जिसने इस रियलिटी को फॉलो कर लिया वो कलंदर हो गया। आज हमारा हाल ये है कि हम सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार करने की कोशिश करते हैं। खाना हो तो मेरी तबीयत का हो, घर हो तो मेरे मिजाज का हो, फैमिली हो तो मेरे अंदाज की हो, फ्रेंड सर्किल हो तो मेरी अबे तेरी लाइकिंग की हैसियत क्या है? जब तू खुद अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया तो तेरा जीवन तेरी मर्जी से कैसे चले? यही वजह है मेरे दोस्तों कि हमने खुद अपनी जान पे जुल्म किया। We couldn't realize the secrets of life, of Islamic life. जुल्म समझते हो किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना आज उसने बड़ा जुल्म हो रहा है, इसने उसको एक तमाचा मारा, बड़ा जुल्म किया, उसने उसको कमरे में बंद कर दिया, बड़ा जुल्म किया। ये जुल्म 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 हम बहुत सुनते हैं। जुल्म जानते हो किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं वज़उ शै फी गैर महल्ली, किसी चीज को उसकी खास जगह से उठा के दूसरी जगह रखने का नाम जुल्म। चेंज ऑफ प्लेस का नाम जुल्म। जैसे टोपी पहनी जाती है सर पे, कहां पहनी जाती है? अब कोई साहब सर से टोपी उतार के पांव पे बांध ले, यही टोपी के साथ क्या है? जोर से बोलो, जुल्म। पुस्तक पढ़ी जाती है पुस्तकालय में, कोई साहब शौचालय में पढ़े तो पुस्तक के साथ क्या है? जोर से बोलो, जुल्म। ऐसे ही कोई साहब अपने छोटे भाई का पैजामा पहन ले, बड़े भाई का कुर्ता पहन ले तो कुर्ते पैजामे पर भी जुल्म, भाई पर भी जुल्म। यही है, माँ का एक स्थान है हमारे मुआशरे में, लेकिन कोई अपनी माँ का अधिकार अपनी मासी को दे दे तो माँ पे जुल्म। बीवी का हक किसी पड़ोसन को दे दिया तो बीवी के साथ बोलो जुल्म। भाई का हक किसी दोस्त को दे दिया तो भाई के साथ जुल्म। चचा का हक अगर किसी मुंह बोले इंसान को दे दिया तो चचा के साथ जुल्म।
ऐसे ही अगर हमने मौला का हक बंदों को और बंदों का हक किसी गैर को दिया तो मौला के साथ भी जुल्म है, बंदों के साथ भी जुल्म है। इतना बड़ा जुल्म कि हम ये भूल गए कि हम पर अल्लाह ने एहसान कितना बड़ा किया, कितना बड़ा करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता। आप कुछ कर पाते? बोलिए, कुछ कर पाते? लेकिन ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिन मुतलक जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। यानी उस महान रचयिता ने सबसे महान रचना हमें बनाया। इंसान क्या बनाया? जोर से बोलो। और सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और करम वाला एक करम देखो कि सिर्फ मुसलमान भी नहीं, गुलामे हबीबे रहमान बनाया। सिर्फ आगे ही वाले बोल रहे हैं, गुलामे हबीबे रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया। और अगर मैं ये इन सादाते किराम के हवाले से कहूं, मैं भी उसी बिरादरी से हूं, तो ये हम लोगों पे अल्लाह ने बड़ी कृपा की है कि हमें अपनी फातिमा की संतान बनाया। तो सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। हम गिन नहीं सकते क्या क्या हमारे लिए बनाया। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां हो, सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। चाहे अफलाक की करवटें हैं, लैलो नहार की गर्दिशें हो, आबशार के नगमे हो, समुंदर की तुगयानी हो, चंद्रमा की चांदनी हो, सूरज की चमक हो, कलियों की चटक हो, गुंचों की चहक हो, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए। किसके लिए? अगर आपके लिए बनाया है तो बोलो, वरना एहसान फरामोश कहलाओगे। इंसान के लिए। किसके लिए? सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सारे इंसान के लिए, समस्त मानव जात के लिए। हद तो ये है कि जमीन के अंदर जो मादनियात, चाहे टाइटेनम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, ब्रॉन्ज हो, व्हाटएवर इनसाइड द ग्रेव ऑफ अर्थ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड फॉर अस, हमारे लिए उसने बनाया। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो, या बच्चों की चॉकलेट हो, या सुबह खाने वाला ऑमलेट हो, या फिर दरिया की पॉपलेट हो। अरे यार, अब तो मुस्कुरा दो, शायद अच्छे दिन आ जाए। आने वाला 12 रबीउल अव्वल को हर सुन्नी मुसलमान के लिए हमारा तो सबसे अच्छा दिन वही है जिस दिन मुस्तफा है। और मैंने इस पर एक कलाम भी कहा है, मुस्तफा आ गए अच्छे दिन। इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो ये कलाम सुनाऊंगा। तो मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना बड़ी अच्छी चीज होती है, इस पे कोई जीएसटी भी नहीं है। हाउ मच यू कैन स्माइल व्हेन एवर, जितना चाहो मुस्कुराओ, ठीक है ना। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए। किसके लिए? ये पेड़ पौधे, झाड़, दरख्त, जंगल सब हमारे लिए। इवन जानवर भी हमारे लिए। एनिमल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। वुड यू बिलीव? सर्टेन एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर हैं अमुक, जिनकी ऊपर हम बैठ जाते हैं, अपनी सवारी बनाते हैं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं। कुछ गधे पर भी बैठ जाते हैं। लगता है बगैर हंसाए गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। माशाअल्लाह। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कमर में रस्सा बांध के, रस्सा क्रेन की तरह उनसे सामान खिंचवाते हैं। वो लात नहीं मारते हैं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए।
जैसे भैंसा है, बैल है, सांड है, एक्सेट्रा। और कुछ माकूलुल लहम जानवर ऐसे हैं जिन्हें ज़िबह करके मसाला लगा के भून के हम खा भी जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं टोकते कि मुझे मत काटो, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए सब कुछ अल्लाह ने किसके लिए, बोलो जोर से, किसके लिए? इंसान के लिए, हमारे लिए। मगर हजरत इंसान, डिड यू थिंक फॉर द मोमेंट, कभी एक लम्हे के लिए सोचा कि ए अल्लाह सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, मालिक हमें किसके लिए बनाया? तो कुरान की साइड से रहनुमाई होती है। गोया रब ताला फरमा रहा है, मैं मेरे बंदों, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया ताकि तुम मुझे राजी करो, क्योंकि अल्लाह की रजा सबसे महान, सबसे महान। राजी करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा टारगेट है। एंड यू हैव टू प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह, बिकॉज ही इज योर क्रिएटर। वो आपका क्रिएटर है तो आपको प्लीज करना पड़ेगा। एक मिसाल मैं इस मौके पे देता हूं, और बड़ी आसान फहम मिसाल। एक साहब ने सोचा कि मुझे राजी करें नूरानी को, हालांकि मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं हूं कि मुझे राजी किया जाए, एक साधारण इंसान हूं। बस एक चीज अल्लाह की करम से मेरे पास ऐसी है जो मेरे इख्तियार से बाहर है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, और वो क्वालिटी ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 टाइम कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब वो मेरा मुरीद था, उसने सोचा कि बाबा आए हैं उनको राजी करो, तो उसके मन में ख्याल आया कि ऐसा खाना बनाओ कि बाबा खुश हो जाए। मैं उसके घर गया तो व्हाट, मतलब क्या डिलीशियस खाना था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शवरमा भी है, बस्तरमा भी है, इटालियन भी है, चाइनीज भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस था, अति स्वादिष्ट। But I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. खाना मेरी पसंद का बना ही नहीं, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। मेरी पसंद क्या है? बहुत से लोग जान चुके होंगे, तकरीरों में सुन चुके, ये मिसाल मैंने कई जगह दी है। मेरी पसंद क्या? सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, तुअर की सादी हरी हरी सब्जियां हो, चटनी हो, अचार हो, घी हो, यानी खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। अब ये मेरी पसंद, और वहां मुशर्रम मुरगन तो खा तो लिया, दुआ भी दे दिया, लेकिन बस मुंह ही से दिया, दिल को पता भी नहीं चला। क्या समझे इस मिसाल से? कुछ समझ में आया? बिला तशबीह, मेहमान को राजी करने के लिए, मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है। ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर ताजुल उलमा। मेरी पसंद तो आप जान सकते हो, मुझसे डायरेक्ट पूछो हजरत आपको क्या पसंद है, कल मैं मेरे घर दावत है, मैं खटाखट बता दूं। प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह की पसंद हम कैसे जाने? When we don't have a direct connection with Allah, उसे क्या पसंद है हमें कैसे मालूम? वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले, वो रब है, हम मरबूब हैं, वो खालिक है, हम मखलूक हैं, वो राज़िक है, हम मरज़ूक। उसने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं।
रंग पहचानना है तो देखना पड़ेगा, आवाज पहचानना है तो सुनना पड़ेगा, महक पहचानना है तो सूंघना पड़ेगा, टेस्ट पहचानना है तो चखना पड़ेगा, टेम्परेचर या थिकनेस को जानना है तो छूना पड़ेगा। 5 सोर्सेस ऑफ नॉलेज जिनके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। अल्लाह को ना हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न अल्लाह को हम टच कर सकते हैं, तो उसकी पसंद कैसे जाने? हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं। यही मसला मुरीद के साथ भी था। बनाना चाहता था मेरी पसंद का खाना, प्रॉब्लम यह था कि मेरी पसंद पता नहीं। हड़वद में कैसे वो मेरी पसंद जाने? तो मोरबी से जो लोग आए थे, हमारे शब्बीर अशरफी साहब इनके पास पहुंचा, कहा यार तुमको मैंने कई बार हजरत लोगों के साथ देखा है, ये बताओ नूरानी मियां को क्या पसंद है? क्यों पूछ रहे हो? कल मेरे घर दावत, इन्होंने खटाखट बता दिया, हजरत को राजी करना है तो बस सादा सादा बना दे, 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, हजरत खुश हो जाएंगे। सादा सादा बना दे, हजरत खुश। मैं उसके घर पहुंचा, सादा सादा खाना देखा, खाना था 2 रोटी खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था। ये पसंद किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया, उसने बताया जो मेरे करीब। नहीं समझ पा रहे पीछे वाले कौन? जो मेरे। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब होता है। बिला तशबीह, मेहमान की पसंद, मेहमान की। उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। और जो रहमान के करीब है वही तो हम गरीबों के हबीब हैं। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो अपनी मर्जी से मत राजी करो। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। धोखाधड़ी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अकले हराम मत खाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। यतीम का माल मत लूटो, अल्लाह को नहीं पसंद है। माँ बाप की तहकीर मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी का हक न छीनो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने अपने हिसाब से अपनी मान्यताओं पर आधारित चीजों को अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। बेवा का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। माँ बाप की सेवा करो, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। फकीरों मिस्कीनों को खाना खिलाओ, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? जोर से बोलो, सल्लू। तवज्जो रहे, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ये फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, सजदे वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, तहियात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तकबीर वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो सिर्फ भूखा मत रह बल्कि सेहरी कर जैसे मैं करता हूँ, नियत कर जैसे मैं करता हूँ, रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ, तिलावत कर जैसे मैं करता हूँ, इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ, उसके बाद तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे 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 हज करना तो इस टूर को टूर नहीं, जलवे नूर बना, जलवे नूर बना। जितना बड़ा सेठ क्यों ना हो, तो कपड़े में लिपट के आ जैसे मैं एहराम पहनता हूँ, नियत कर जैसे मैं करता हूँ, दीवानों की तरह काबे का तवाफ कर
कर जैसे मैं करता हूँ, मताफ पर जैसे मैं रहता हूँ, रुकने यमानी के पास रब्बना रब्बना की रट लगा जैसे मैं लगाता हूँ, रुकने अस्वद का इस्तेलाम कर जैसे मैं करता हूँ। अरे तुझे करना है ना, तो ये सब करने के बाद 2 रकत नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, बाबे काबा थाम के गिड़गिड़ा जैसे मैं गिड़गिड़ाता हूँ, मुल्तजिम से लिपट जा जैसे मैं लिपटता हूँ। उसके बाद तुझे मिना से सफा से मरवा अल्लाह की बंदी जनाबे हाजरा की याद में सही कर जैसे मैं करता हूँ, 7 चक्कर लगा जैसे मैं लगाता हूँ। उसके बाद अगर तूने हज तमत्तो की नियत किया है तो एहराम उतार के हल करवा के एहराम उतार ले, उसके बाद हज का एहराम पहन और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक कहते हुए चलते चलो, मिना की तरफ बढ़ते रहो जैसे मैं बढ़ता हूँ। अरे नरम नरम गद्दे पे सोने वाले हाजी, अपने बेडरूम में झाझरू अटैच रखने वाले हाजी, कैंप में लेट मशक्कतें बर्दाश्त कर जैसे मैं बर्दाश्त करता हूँ। उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह उसके बाद चल मैदान अरफात की तरफ और चिलचिलाती हुई धूप में जबल रहमत के नजदीक मस्जिद निमरा के पास खड़े होके रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन करके सुन्नते आदम अदा कर जैसे मैं अदा करता हूँ। असर और ज़ोहर एक ही साथ वहाँ पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। मगरिब का वक्त हो जाए लेकिन मगरिब न पढ़ उस वक्त, बल्कि वहाँ से मशअरे हराम व इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, फिर लब्बैक की सदा देते हुए मशअरे हराम वादी मुज़दलिफ़ा की तरफ जा जैसे मैं जाता हूँ। खाली साहिबान भी नहीं मिलेगा, शामियाना भी नहीं मिलेगी, रात की ठंडक होगी, मगर वहाँ अल्लाह का जिक्र कर जैसे मैं करता हूँ। उठ उठ के कंकरियां बटोर जैसे मैं बटोरता हूँ। उसके बाद पूरी रात जिक्र करता रह, सर्दी चाहे जितनी लगे पूरा जिस्म ढक ले मगर चेहरा मत ढकना जैसे मैं करता हूँ। उसके बाद तू फजर की नमाज अदा कर, फिर तुलुए आफताब का इंतजार कर, उसके बाद रमीए जमरे उक़बा यानी बड़े शैतान की रमी के लिए अपने जान को खतरे में डाल के कूद पड़ जैसे मैं करता हूँ। फिर हल्क करा जैसे कुर्बानी करा जैसे मैं कराता हूँ, फिर हल्क करा जैसे मैं करता हूँ। उसके बाद फिर सिविलियन लिबास पहन ले, जो हिंदुस्तानी तेरा कपड़ा है उसे पहन ले जैसे मैं अरबी कपड़ा पहन लेता हूँ। फिर वहां से तवाफ़े इफ़ाज़ा के लिए मस्जिद हराम की तरफ जा जैसे मैं जाता हूँ। अगर सराफ़े क़ुदूम में तूने सई नहीं की है तो उस वक्त सही कर ले जैसे मैं करता हूँ। फिर पलट के मिना में आ, दूसरे दिन तीनों शैतान को मार, फिर तीसरे दिन तीनों शैतान को मार। इसके बाद फिर तू हाजी बन जा। अरे जब तू ऐसा करेगा तो लोग इसे अल्लाह की इबादत भी कहेंगे, मुस्तफा की सुन्नत भी कहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म। जो हज करने वाले थे तवज्जो से सुन रहे थे ना, तकरीबन पूरा हज बयान हो गया। जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह की इबादत भी होगी, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा होगी। क्योंकि फर्ज कहते ही हैं, सुन्नत क्या है? कमालुल फर्ज अला महल, उसको पूरा ही कर देने का नाम तो सुन्नत है मेरे दोस्तों। ये मुस्तफा की अदा है। मतलब क्या कि राजी तो अल्लाह को करना है मगर बजरिए मुस्तफा करना है। इसको यूं समझें जैसे हजरत अब्दुल रशीद मियाँ बैठे हैं, उनके बिरादर असगर जनाब सैयद सिकंदर मियाँ बैठे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए, बात राजी की चल रही है, अल्लाह की रजा की, ये दोनों ज्यादा अधिकार रखते हैं कि इन दोनों को क्या किया जाए, तो बात बिल्कुल सही है। उर्दू ग्रामर के हिसाब से भी ये जुमला ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें नहीं उसे राजी किया जाए, उन्हें नहीं, उन दोनों नहीं, एक को राजी किया जाए,
तो आप सोचेंगे ये नूरानी बाबा कौन सी उर्दू बोल रहे हैं भाई। हक दो का राजी एक को। अरे अगर नात खान नात पढ़े और उसके जेब में आप नजराना डालते जाओ तो वो राजी हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, मुंह से बोलिए। लेकिन पढ़े नात खां और जेब में दूसरे इमाम साहब के डालोगे तो नात खां खुश होगा? जिसके जेब में माल जाएगा वही तो खुश होगा यार। तो जिसको तुम राजी करोगे वही तो राजी होगा। जब हक दोनों का है तो दोनों को राजी करो, तब दोनों राजी होंगे। ये नहीं कि हक दो का है और राजी एक को, ये काम नहीं चलता। क्लियर हो गया? अब आओ कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए। ख्याल रखिएगा, अन युरदू होमा नहीं है उलमा की तरफ। ये नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उन दोनों को राजी किया जाए। ये आयत नहीं है। आयत क्या है? अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए। यानी जमीर वाहिद मुजक्कर की है, मर्जा जो है वो दो, एक जाते जलालत है और एक जाते रिसालत है। एक बनाने वाला, एक बनने वाला। दोनों की जात अलग है, दोनों की सिफात अलग है, दोनों की शान अलग, दोनों की पहचान अलग है कि नहीं? जो अल्लाह की जात है वो अलग, जो रसूलुल्लाह की जात है वो अलग। जात दो है, मर्जा दो है, उस जमीर वाहिद मुजक्कर की। या अल्लाह आप क्या करें? तो अरबी ग्रामर के विद्वानों ने कहा नादान, फैसला भी कुरान ही की आयत में है। अरे जब दो मर्जा हो और जमीर एक हो तो जो मर्जा जमीर के करीब होता है एतबार उसी का होता है। मतलब यहां साफ है कि रसूलुल्लाह को राजी कर, जिससे मुस्तफा राजी उससे खुदा राजी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जिससे मुस्तफा राजी उससे अल्लाह राजी। जिससे मुस्तफा राजी नहीं, मुस्तफा का खुदा भी राजी नहीं। मतलब साफ है। गोया रब ताला ये फरमा रहा हो कि ए महबूब, अब मेरा वही है जो तेरा है। जो तेरा है बस वही मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। मैं मुहिब हूँ, तू महबूब है। मैं लवर हूँ, तू बिलवेड है। मैं प्रेमी, तू मेरा प्रेम है। मैं चाहने वाला, तू मेरी चाहत है। अब जो तेरा वही मेरा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। यहाँ न कुछ मेरा न कुछ तेरा, जो कुछ मेरा वो सब तेरा, जो तेरा वो सब मेरा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। तो हुजूर को राजी करना। और इसीलिए जुल्म करने वालों को भी अल्लाह ताला ने, जालिमों को, गुनहगारों को अपने महबूब के पास बुलाया। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाअ फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, ए महबूब, उनके लिए साफ है कि वो आपके पास आ जाए। हमें ये सब तो जो मैंने बयान किया ये बाहर का जुल्म था। कौन सा जुल्म था? जान का जुल्म ये है कि अल्लाह ने सब कुछ मेरे लिए बनाया और हमने अल्लाह को भूला दिया। ये हमने अपनी जान पे जुल्म किया। जिसमें इतनी ताकत है कि किसी को मार दें तो अहमदाबाद से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी हमने रोजा नहीं रखा। ये हमने अपनी जान पे जुल्म किया।
पैसा इतना है कि आयकर विभाग परेशान है, फिर भी ज़कात अदा नहीं करते। ये हमने अपनी जान पे जुल्म किया। पासपोर्ट मिल जाए तो गुजरात वाले कोशिश में लग जाते हैं कि बस इंग्लैंड का वीजा लग जाए, अमेरिका लग जाए, कनाडा लग जाए, सब लग जाए, हज ना करो। अगर हज ना किया तो हमने अपनी जान पे जुल्म किया। नमाज के लिए टाइम नहीं, क्लबों में, सिनेमा घरों में, हर जगह के लिए टाइम है, नमाज नहीं पढ़ा। ये हमने अपनी जान पे जुल्म किया। मुसलमान तुम कहां हो? किस वादी में घूम रहे हो? क्या तुम ये भूल गए कि तुम गैर शऊरी तौर पे अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो? यू आर ऑपरेटिंग योर सेल्फ, अपने आप को मार रहे हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पुस्तक लेके पुस्तकालय नहीं शौचालय चला जाए, ऐसे ही तुमने अपने आप को मस्जिद से दूर रखा। यही तुम्हारी बर्बादी का सामान है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कि जमीनों आसमान, पूरी धरती, गगन पवन, सब पर फितनों, फसाद, वबाएं और बलाएं आ गईं तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से। अल्लाह पाक फरमाता है, और ये बलाएं हमने तुम पर इसलिए उतारी लियुज़ीक़हुम, ताकि हम उन्हें मजा चखाएं। जिनकी ऐसी करतूतें थी और ये मजा चखते चखते तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू करो। आज ये आजमाइशें जो आ रही हमारे ऊपर, ये सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि इस खड्डे को हमने खुद खोदा है, तो गिरेंगे भी हम। आज हमारी फैशन परस्ती, हमारी बेराह रवि, हमारी दुनिया परस्ती, हमारी माँ बहनों का, बेटियों का सड़क पर बालों को खोल करके बेपर्दा घूमना, हमारे समाज के छोकरों का मस्जिदों से दूर रहना, यही सारी आफतों, बलाओं और वबाओं को दावत देने का गम्माज है। याद रखना, हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म को सब जानते हैं। बहुत बड़ा जालिम था, बहुत क्रूर शासक था बनी उमैया के जमाने में। जो उसका नहीं होता था उसे मार देता था, ऐसा जालिम था। एक दिन हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में उनका एक मुरीद आया और उसने कहा, हुजूर, अल्लाह पाक हज्जाज बिन यूसुफ को हटा क्यों नहीं देता, कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता, आप दुआ कर दीजिए हट जाए। तो ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पुरजलाल लहजे में कहा, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। किस वजह से आया है? हमारे गुनाहों की वजह से आया है। जरा सोचो, हड़वद और मोरबी और राजकोट के गय्यूर मुसलमानों, आज से लगभग 1400 साढ़े 1400 बरस पहले ख्वाजा हसन बसरी के जमाने में, ख्वाजा हसन बसरी कौन है? मौला अली के मुरीद और खलीफा। यानी 1400 बरस पहले जो गुनहगार थे, हालांकि गिनती के रहे होंगे, लेकिन जो भी थे उनको देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि ये जालिम सुल्तान हमारे सरों पे इसलिए है क्योंकि हमने बड़े गुनाह किए। जरा सोचो यार कि आज से 1400 बरस पहले के गुनहगारों को देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब में उलझी इस कौम को देखते तो क्या कहते। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर रात भर गुजारने वाले हमारे इस मुस्तकबिल को, इन नौजवानों को देखते तो क्या कहते। रात दिन अपना महरमों के साथ चैटिंग और चीटिंग करने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते।
अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के गुस्ताखी करने वाले इन छोकरों को देखते तो क्या कहते? अपनी बीवियों पर हाथ उठाने वाले इन जालिम मर्दों को देखते तो क्या कहते? नमाज के वक्त सोने वाले, रोजे के महीने में घूमने वाले, हज छोड़ने वाले, ज़कात ना देने वाले इन जालिमों को देखते तो क्या कहते? अब अगर तुम ये महसूस करते हो कि तुम जुल्म इस्तिबदाद के शिकार हो तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उंगली रखने का। अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ, क्योंकि जब तुम अच्छे मुसलमान बनोगे तो अच्छे इंसान भी बनोगे, और जब अच्छे इंसान बनोगे तो देश के अच्छे नागरिक भी बनोगे। जब देश के अच्छे नागरिक होगे तो अच्छे बेटे भी होगे, अच्छे पति भी होगे, अच्छे भाई भी होगे। अच्छे मुसलमान बन जाओ। अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना तो अच्छे मुसलमान बन, इतना अच्छा बन, इतना नेक बन कि जब तू अपने शहर की गलियों में चले तो तुम्हें देखने वाला कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा, जब गुलाम ऐसा है तो इसका आका कैसा होगा। अरे ऐ नादान, चल चल तो तेरी चाल को देख के लोग कहें वाह, ये मुसलमान नहीं, ये तो चलता फिरता इस्लाम जा रहा है, ये तो चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। ऐसी ही तरबियत, इस्लामी तरबियत रहे, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें सबसे बचाकर अपनी बारगाह में झुकाया। अपने नफ्स पे कंट्रोल रहे, इसके लिए अल्लाह ने हमें 30 दिन के रोजे दिए ताकि नफ्स पर कंट्रोल करने का विल पावर पैदा हो। माल की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत रहे, इसके लिए अल्लाह ने निजाम ज़कात हमें सिखाया। और दीन की राह में जद्दोजहद करने का जज्बा रहे, अपने मन की शांति, आत्मा का शुद्धिकरण, तज़किया नफ्स, तत्हीरे कल्ब और तस्फिये बातिन हो जाए। बंदा बंदे से बंदा नवाज बन जाए, गरीब से गरीब नवाज बन जाए, खादिम से जमात का मखदूम बन जाए। उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें हज का प्रोविजन दिया। हज कर, कोशिश कर, अपने नफ्स को मार के मिना के टेंट में सो, अपने ईगो को तोड़ करके काबे का पागलों की तरह चक्कर लगा, अपने तकब्बुर को चकना चूर करके सफा से मरवा, मरवा से सफा सई कर, और कोई कीमती कपड़ा नजर ना आए, उसके लिए सिर्फ 2 शॉल लपेट के आ, ताकि बंदा भी वैसे ही दिखे, बंदा नवाज भी वैसे ही दिखे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा नजर आ रहा है खाने काबा में। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदे ने हज कर लिया, अपने आप को पाक साफ कर लिया, मगर जान का जुल्म अंदर से आवाज दे रहा है कि अभी एक रुकन बाकी। अरे बंदे, हज तो कर लिया, अब चल मुस्तफा के दर पे जाऊंगा। अरे पहुंच तो सही, यहाँ क्यों रोता है? चल तेरे महबूब पे 2 बूंद आंसू की बहा के तो दिखा, मौला का करम कयामत के दिन रहमतों का दरिया। हाजी आओ चलो अहमद मुख्तार के पास, शाफ़े रोज़े जज़ा अपने मददगार के पास। हज अगर हज है तो फिर तकमील है हज के लिए। आओ काबे से चले, काबे की सरकार के पास। मौला करीम, क्या नाम है हमारे हाजी साहब जो जा रहे हैं? हाजी अब्दुल रहीम साहब फैमिली के साथ जा रहे हैं। मौला करीम उनका हज अपनी बारगाह में कबूल करे और आप सबकी खताओं को, गुनाहों को अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। मेरे पास अब समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। 1 बजे 1:15 बजे के आसपास मुझे निकलने का था। इंशाअल्लाह ताला बस मैं समीम कल्ब से दुआ गो हूँ कि इस नशिश्ते पाक में हम सब की हाजिरी को अल्लाह कबूल कर ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।